हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल 10 ऑन ITI पर स्वागत है। दोस्तों हम आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। यह क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। यह क्वेश्चन पैटर्न पर आधारित हैं, तो इस तरह आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पार्ट नंबर 4 वीडियो। तो मैंने तीसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 तक बता दिया था। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका DC मोटर में रेटेड गति से नीचे गति प्रदान करता है। ऑप्शन ए है फील्ड डाइवर्ट मेथड, ऑप्शन बी है टैप फील्ड मेथड, ऑप्शन सी है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन डी है आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी आर्मेचर डाइवर्ट मेथड, यानी रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर चलाने के लिए आर्मेचर डाइवर्ट मेथड का उपयोग किया जाता है DC मोटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर यानी 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोधक कट ऑफ है। ऑप्शन ए है मोटर स्टॉप हो जाएगी, ऑप्शन बी है धीमी गति से चलती रहेगी, ऑप्शन सी है बहुत तेज़ से चलती रहेगी, ऑप्शन डी है उल्टी दिशा में चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दिया धीमी गति से चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस उस समय ज़्यादा रहता है और लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। DC मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी देखिए आर्मेचर रिएक्शन को बचाने के लिए, ऑप्शन सी देखिए अतिभार यानी ओवरलोड से आर्मेचर की रक्षा करने के लिए, ऑप्शन डी देखिए कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम करने के लिए। तो 84 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम करने के लिए आपका कंपोजिशन ब्रश इधर उधर करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। सीरीज मोटर में बिना भार के आरंभिक यानी प्रारंभिक उच्च बल आघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। ऑप्शन ए है बैक EMF की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है लोड फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, ऑप्शन सी है मोटे तार के साथ श्रेणी में वाइंडिंग तार जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बैक EMF की अनुपस्थिति होती है। इस कारण शुरुआती दौर में सीरीज मोटर का स्पीड बहुत हाई होता है। नंबर 86 देखिए। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है मोटर की गति को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है मोटर की गति को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है रोटेशन की उचित दिशा में बनाए रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए है स्टैटिक बैलेंसिंग, ऑप्शन बी है डायनामिक बैलेंसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर संतुलन के साथ बैलेंसिंग, ऑप्शन डी है सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर हो जाएगा बी, डायनामिक बैलेंसिंग ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। DC स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है यूरेका, ऑप्शन बी है नाइक्रोम,
ऑप्शन सी है मैग्नीन, ऑप्शन डी है कॉन्स्टेंटन। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा यूरेका। जो आपका स्टार्टर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो यूरेका का बनाया जाता है, जो स्टार्टर इस तरह का होता है 4 पॉइंट या 3 पॉइंट स्टार्टर। देखिए क्वेश्चन, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, ऑप्शन डी है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। क्वेश्चन 90 देखिए, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है सीधी आपूर्ति से जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन बी है आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन सी है आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ होता है, ऑप्शन डी है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा डी। जो 3 पॉइंट स्टार्टर का नो बोल्ट कॉइल है यह शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। ऑप्शन इस तरह डी सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यानी यह जो ये चित्र बनाया गया है इस चित्र को क्या नाम है? ये वाइंडिंग का एक प्रकार है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी है ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन डी है क्वाड रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 91 का आंसर हो जाएगा ए डबलेक्स लैप वाइंडिंग। नंबर 92 है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण चित्रण है? जो आपको ये चित्र दिखाया गया है इस चित्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ओपन कॉइल टेस्ट, ऑप्शन बी है ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट, ऑप्शन सी है सॉर्टेड कॉइल टेस्ट, ऑप्शन डी है सॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा आपका ये ओपन कॉइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट में हम कहें ऑप्शन ए है फील्ड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी है ट्रैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन डी है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 93 का डी वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। इस मेथड की सहायता से हम रेटेड स्पीड से कम और रेटेड स्पीड से ज़्यादा मोटर को चला सकते हैं। क्वेश्चन 94 देखिए, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? क्या रीज़न है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है? ऑप्शन ए है ब्रश की गलत स्थिति के कारण, ऑप्शन बी है गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, ऑप्शन सी है घूर्णन की गलत कारण, ऑप्शन डी है गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा आपका ए गलत, यानी ब्रश की गलत स्थिति के कारण है, यानी जो ब्रश का पर स्पार्किंग हो रही है वो गलत कनेक्शन के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है? ऑप्शन ए है लागू वोल्टेज की सहायता करता है, ऑप्शन बी है लागू वोल्टेज का विरोध करता है, लागू मतलब अप्लाई, ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, ऑप्शन डी है आर्मेचर करंट को घटाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा आपका
बी अप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, बैक ईएमएफ। ऑप्शन बी सही था उस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। जो फिगर आपको दिखाया गया, इस फिगर की विशेषता क्या है? ये डीसी मोटर का फिगर है, इसकी विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है शंट मोटर, ऑप्शन सी है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल, यानी क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े रेजिस्टेंस का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है लिमिट करंट इन नो वोल्ट कॉइल, यानी एनसीवीटी का एनवीसी का मतलब नो वोल्ट कॉइल होता है। देखिए ऑप्शन ए देखिए, नो वोल्ट कॉइल को लिमिट करने के लिए, करंट को लिमिट करने के लिए। ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन सी है मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए। ऑप्शन डी है शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 97 का ए, नो वोल्ट कॉइल के कारण लिमिट करंट कम किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।